रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियाँ भी थी। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महान विद्वान प्राकरण पंडित माना जाता है। रावण से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई, फिर भी रावण से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो कई लोगों को अभी भी नहीं पता है। आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें। वीर योद्धा था रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवित आत्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई जीनों से हारा था। कैसे कैसे हारा रावण। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वे रोज सवेरे 4 समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देता था। रावण जब पाताल के राजा बलि से युद्ध करने पहुंचा तो बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और इस पानी में रावण की सेना को समाहित किया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हारकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। महिलाओं के प्रति दुर्भावना। रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं के शाप भी लगे जो उसके लिए विनाशकारी बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि दुनिया में जो पहली 5 संतानें पैदा हुई थी उनमें से पहली 3 संतानें लड़कियां ही थी। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बातें समझ नहीं पाया, सिर्फ तारीफ सुनना। रावण की दूसरी बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वह दूसरों के मुंह से अपने लिए सिर्फ तारीफें ही सुनना चाहता था। जिसने भी उसे उसकी गलतियां दिखाई उसे उसने अपने से दूर कर दिया। जैसे भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि, वह हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। शराब से दुर्गंध मिटाना। रावण शराब से बदबू भी मिटाना चाहता था ताकि सारा संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ावा सके। स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे पूजा बंद कर रावण को ही भगवान माने। अपने बल पर अति विश्वास। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और अच्छा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। रथ में गधे होते थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे। खून का रंग सफेद हो जाए। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजयी यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया। सारी नदियां सरोवर खून से लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है। वो पानी में मिलाकर पानी जैसा हो जाएगा। काला रंग घोड़ा करना। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वो गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। संगीत और विद्वान। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही,
तंत्र मंत्र आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। सोने में सुगंध डालना। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। समुद्र के पानी को मीठा बनाना। रावण सातों समुद्र के पानी को भी मीठा बनाना चाहता था। संसार से हरि पूजा को निर्मूल करना। रावण का इरादा था कि वह संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में उसी की पूजा हो। ऐसा था रावण का वैभव। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी, उसमें अशोक के 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण की किसी भी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी रावण के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।